न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं नागपुर से आई खास खबर। निर्भया केस के बाद कड़े हुए कानून, फिर भी हैवानों की हिम्मत नहीं टूटी। बेटियों से दरिंदगी के जिम्मेदार हम भी तो नहीं। महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा नागपुर के संविधान चौक में आज महिलाओं के हक के लिए आंदोलन रखा गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और कई महिला सहकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बीते 8-9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई जघन्य वारदात ने फिर से देश को आंदोलित कर दिया है। जी हां, देश को आंदोलित कर दिया है कोलकाता के वारदात ने। हर कोई यही पूछ रहा है कि देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, लेकिन महिला सुरक्षा के मामले में सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? कहीं हम सब बेटियों के गुनहगार तो नहीं? कोलकाता कांड के बाद देश में उबाल है। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों और आम जीवन के लोगों को बस एक बात की आशंका सता रही है कि अगर ऐसी हरकत पर लगाम नहीं लगी तो उनकी बच्चियों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। एक देश प्रेमी नागरिक के तौर पर यह इसलिए भी चिंता की बात है कि आज जब भारत चौतरफा तरक्की कर रहा है तो रेप जैसी अमानवीय घटनाएं लगातार कलंकित क्यों कर रही है? ऐसे में महिला सुरक्षा के लिए चौतरफा पर पहल करनी होगी। पुलिस और न्यायिक सुधार के जरिए कानून कार्रवाई की व्यवस्था को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करना होगा। तो राजनीति और समाज जीवन में नैतिकता को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की आदत डालनी होगी। स्वार्थ में समाज को गंदा करना सबसे बड़ा गुनाह है। हमें नेताओं को बताना होगा कि अगर वो अपराधियों में जाति, धर्म और वोट ढूंढेंगे तो उनके बुरे दिन आने तय है। हम ऐसा संदेश तभी दे पाएंगे जब एक समाज के रूप में हम निष्कृष्ट सोच से ऊपर उठ सके, जब हम खुद यह मानने लगे कि अपराधी अपराधी ही होता है। जी हाँ, अपराधी अपराधी ही होता है, वह किसी जाति, धर्म या समुदाय का हो। आपल्या सगळ्यांचं आणि स्त्री शक्तीची खरी ताकद जी होती ती सावित्रीबाई फुले त्या कर्मभूमीवर आणि जन्मभूमीवर आज महाराष्ट्रातल्या सांध्यापासून बांध्यापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये ज्या ठिकाणी भाजपचं सरकार आहे त्या ठिकाणी लहान मुलींपासून तर आमच्या भगिनीपर्यंत सगळ्याकडे अत्याचारच अत्याचार आहे। आणि म्हणून या अत्याचाराच्या विरोधात ज्या कर्मभूमीवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी धम्मदीक्षा दिली त्या भूमीवर आज महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून आमच्या सगळ्या भगिनी या ठिकाणी आल्यात। त्यांना सुरुवातीलाच मी मनापासून तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि या कार्यक्रमाला आपल्याला सगळ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेले कांग्रेस ने वो बिल लाया सोनिया जी के जो विजन था उसके आधार पर महिलाओं की भी भागीदारी सत्ता में विधानसभा और लोकसभा में होना चाहिए। यही बीजेपी ने उस बिल को विरोध किया और उसके आधार पर वो बिल उस समय रुक गया। जब नरेंद्र मोदी ने ये बिल लाया तो कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया, लेकिन राहुल जी ने जब सवाल किया कि किस आधार पर, किस जनगणना के आधार पर यह बिल लागू होगा वो स्पष्ट करिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये बिल अभी नहीं लागू होगा, 2029 में हम लोग जनगणना करेंगे तब लागू होगा। तो उसमें भी जुमला कर दिया। और उनकी जो अभी एक हिमाचल से सांसद आई है, क्या नाम है उसका? हाँ, कंगना रनौत, क्या नाम था? रनौत। वो क्या बोलती है कि जनगणना नहीं होगी, वो बोलती है कि जनगणना नहीं होगी।
तो इसका मतलब है कि महिला का बिल जो है, जब तक देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं होंगे तब तक महिलाओं का बिल लागू नहीं होगा। ये कंगना रनौत ने बोला है कल। क्या अलका जी, क्या नाम उसका? रनौत ही है। तो मुझे ये लगता है कि जनगणना का क्यों विरोध किया जा रहा है? क्या तकलीफ है इनको? राहुल गांधी जी ने लोकसभा में जब सवाल किया सरकार को, तो भाजपा के मंत्री उनको बोलते हैं कि इनकी जात नहीं हो तो जात गणना की बात करते हैं। उन्हें हमारे शेड्यूल कास्ट, हमारे आदिवासी, भटका, विमुक्त जाति, ओबीसी समाज का अपमान बीजेपी ने बड़े पार्लियामेंट में हमारा किया है। और इसलिए आप सब लोगों में मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपण काय तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाला हिंदी सांगावं लागतं म्हणून मी हिंदीत बोलतो मला। मी तुम्हाला मुद्दामून एक गोष्ट सांगतो की महाराष्ट्र असं एक राज्य आहे की या राज्यामध्ये शाहू फुले आंबेडकर विचाराला लोकांची मान्यता आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे। हा अन्यायाच्या विरोधात नेहमी लढलेला आहे आणि अन्यायाच्या विरोधात लढून न्याय मिळवून देणारं हे राज्य राहिलं आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त खासदार निवडून जाण्याचा योग हा महाविकास आघाडीला मिळालेला आहे। याचं कारणच हे शाहू फुले आंबेडकरांचा विचार आहे। आज आपण आपल्यामध्ये भांडणं लावण्याचं काम सुरू झालं। परवा माननीय सुप्रीम कोर्टाचा जो निकाल आला, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, ओबीसी, भटक्या, विमुक्त जातींच्या आता आरक्षणाचं आणि त्यांना कोणाला काय अधिकार द्यायचे राज्याला, याचा अर्थ आहे की तुम्हाला आपसात भांडवायचा निर्णय त्यांनी केलेला आहे। तुम्ही आपसात भांडा आणि मग अशी वेळ आला की देशातून आरक्षणच संपवून टाका। आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना आता सतर्क व्हावं लागेल की आपसात भांडायचं नाही, आपण सगळ्यांनी एकतेनं पुढे यायचं आणि त्या माध्यमातून एक सक्षम महाराष्ट्र आपल्याला उभा करायचा आहे। आणि जे महाराष्ट्रामधलं दळबदली सरकार आहे, भ्रष्टाचारी सरकार आहे, कमिशनखोर सरकार आहे, शेतकरी विरोधी सरकार आहे, शिकलेल्या मुला मुलींच्या विरोधातलं सरकार आहे, आमच्या भगिनींच्या विरोधातलं सरकार आहे, या सरकारला आपल्याला उखडून फेकण्याचं काम करावं लागेल। आपने अलका जी लाल कलर का यहाँ पे उल्लेख किया। महाराष्ट्र में ये कलर, हमारा जो लाल कलर है, हमारे दुर्गा जी के जो उत्सव होता है उसमें ये कलर बहुत ही उसको बड़े धार्मिकता से लिया जाता है। ये लाल कलर जो है राक्षसों को मारने वाला कलर है। ये सब दुर्गा है, ये सब हमारी बहनें दुर्गा है। और वो समय आ गया है कि अत्याचारी जो महाराष्ट्र में सरकार है, जो हमारी बहनों का सम्मान नहीं रख सकते, हमारी बच्चों का सम्मान नहीं रख सकते, उस सरकार को मैं खात्मा नहीं बोलूंगा, नहीं तो उसका अर्थ अलग लगाएंगे, लेकिन मतदान के आधार पर उनको सत्ता के बाहर करने का समय आ गया है। और मत की तलवार हमारी जो है, बेटियों की रक्षा कौन करेगा? बेटियों की रक्षा कौन करेगा? जब हमने कह दिया हम करेंगे, तो अब हम किसी सरकार, किसी नेता की मोहताज नहीं है। अब बेटियों की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। अभी तक क्या किया केंद्र की भाजपा और डबल इंजन की सरकारों ने? क्या किया आपने? आप महापापी हैं। आपने हमारी बेटियों के दोषियों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को बचाने का महापाप किया है आपने। ये पाप इस धरती पर भाजपा के नेता कर रहे हैं। अभी जलगांव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और जलगांव में आकर फिर वही खोखली बात, खोखले भाषण, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अरे प्रधानमंत्री जी, बेटियों को माँ बाप मेहनत करके पढ़ा लिखा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वकील, खिलाड़ी बना रहे हैं, पर तुमसे हमारी बेटियां बचाई नहीं जा रही हैं। पढ़ा रहे हैं पर तुमसे बचाई नहीं जा रही है। आज देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी कहती है कि मैं चिंतित हूं, मुझे डर लगता है।
अगर देश की राष्ट्रपति भयभीत हो, डरी हुई हो, उस देश की महिलाओं का क्या होगा? राष्ट्रपति जी, द्रौपदी मुर्मू जी, डरिए मत, अपनी और हमारी चिंता को खत्म करिए, चुप मत बैठिए, दिल्ली की उस सर्वोच्च पद पर आवाज उठाइए और न्याय दिलाइए हमारी सादी आबादी को। आप चुप रहे। बेटियां दिल्ली की दहलीज पर गई एफआईआर कराने। गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने दिल्ली पुलिस पर इतना दबाव बनाया, हमारी बेटियों की एफआईआर नहीं हुई। बेटियां गई सुप्रीम कोर्ट और तब भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर होती है। धन्यवाद करते हैं सर्वोच्च अदालतों का, लेकिन एफआईआर होती है। 1 साल में दिल्ली पुलिस हिम्मत नहीं दिखा पा रही भाजपा के उस सांसद को बुलाकर कुछ पूछताछ करे। राष्ट्रपति जी, ये दोनों बेटियां अपने गले में जो पदक जीते थे आपको लौटाने आई थी राष्ट्रपति भवन में कि ये पदक नहीं चाहिए। हमारी सम्मान हमारे गिरेबान में हाथ डाला गया है। राष्ट्रपति जी, आपसे उम्मीद की गई थी हमारी दोनों बेटियों को आप राष्ट्रपति भवन बुलाती, बेटियों को गले लगती, उनके पदक जो वो लौटाने आई थी, गंगा जी में बहाने आई थी, उन्हें आप गले में डालते और बेटियों को भरोसा दिलाना चाहिए था नहीं राष्ट्रपति जी को कि न्याय होगा। आप चूक गए। कधी ॲनी बेसेंट असतील, कधी सरोजनी नायडू, कस्तुरबा गांधी असतील, कमला नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित असतील, अनेक भगिनींनी अरुणा आसफअलीपर्यंत त्या सर्वांचा सहभाग होता आणि म्हणून काँग्रेसच्या विचारामध्ये महिलांना पूर्णपणे पुरुषांच्या बरोबरीचा अधिकार मिळायला पाहिजे। जेव्हा घटना तयार होत होती, बाबासाहेबांनी लिहिलेली घटना आणि काँग्रेसच्या समर्थनानं या देशाला लाभलेली घटना, या घटनेमध्ये पुरुषांबरोबर महिलांना सर्व मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले आहेत। राजीवजींनी महिलांना पंचायती राज संघटनेच्या माध्यमातून तिथे 33% आरक्षण दिल्यानंतर त्यामध्ये 50% आरक्षण देण्याचं काम करण्यात आलं आणि आज आमचा संकल्प आहे की आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असलेल्या महिलांना शासकीय सेवेमध्ये भरती होत असेल तर पुरुषांप्रमाणे त्यांना बरोबरीचा अधिकार मिळायला पाहिजे। इथे मी लांब बोलणार नाही, पण अलका लांबांनी इथे आर्थिक क्षेत्रामध्ये, राजकीय क्षेत्रामध्ये आणि सामाजिक क्षेत्राशी संबंधित ज्या विविध मागण्या इथे मांडलेल्या आहेत, त्या संपूर्ण मागण्यांबरोबर मी 100% आपल्या सोबत आहे। काँग्रेस पक्ष 100% आपल्या सोबत आहे। इथे विधानसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात बोलत असताना नानाभाऊंनी सांगितलं की आम्ही न्याय करू, आम्ही मोठ्या प्रमाणात महिलांना जागा देऊ। मी नानाभाऊंना एवढंच सांगतो, महिला आणि पुरुष अर्जदारांमध्ये तुलना करत असताना कुठे महिलांना आपण ग्रेस मार्क द्यावं अशा प्रकारचं मी म्हणत नाही, पण जेव्हा आपण 2 अर्जदारांमध्ये आकलन करत आहे तर पूर्ण ट्रान्सपरन्सी ठेवून जर का आपण आकलन केलं तर मोठ्या प्रमाणात महिलांना काँग्रेस पक्षाची तिकीट मिळाल्याशिवाय राहणार नाही। प्रतिभा धानोरकर एक मजबूत असं नेतृत्व चंद्रपूर भागातून आज संसदेमध्ये पोहोचला आहे। जेव्हा प्रतिभाताई संसदेच्या पायऱ्या चढत होत्या तर अभिमान वाटत होता की एक अशी महिला जी तळागाळामध्ये काम करत पहिले आमदार आणि आज खासदार झाली, तिथे पोहोचली आहे आणि आपल्या विचाराच्या माध्यमातून, संसदेच्या कामाच्या माध्यमातून परिसरातील लोकांना न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही। माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की आम्हाला 50% आरक्षण कागदोपत्री दिलं। आदरणीय पवार साहेबांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे 33% आरक्षण आम्हाला दिलं। येणाऱ्या विधानसभेत आपण बघितलं असेल की ज्या पद्धतीने लोकसभेनं इलेक्शन मध्ये या महिलांनी सगळ्यांनी सभागृह गाजवलं, तोच अधिकार आपण या विधानसभेतही महिलांना दिला तर महिला नक्कीच सक्षमपणे या ठिकाणी काम करून दाखवतील।
आज आपण बघितलं असेल की एखादी खासदार म्हणून किंवा एखादी आमदार म्हणून त्या महिलांना पोलीस प्रोटेक्शन असते, आम्ही समाजात वावरून काम करू शकतो, पण रस्त्यावर फिरणाऱ्या माझ्या माता भगिनींच्या संरक्षणाची जबाबदारी आज कोण घेणार? आज शाळेत शिकणाऱ्या मुली जर का सुरक्षित नसेल तर खरंच आपण सुरक्षित आहोत का असा देखील प्रश्न आमच्या समोर या ठिकाणी निर्माण होत आहे. म्हणून माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की महिला सुरक्षेच्या बाबतीत जो गंभीर प्रश्न आज मिनिटाला जे बलात्कार महिलांवरती होत आहे, लैंगिक अत्याचार सगळ्या शाळेच्या विद्यार्थिनीवर होत आहे, हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे. आणि ज्या पद्धतीनं सगळे भाजपचे लोकप्रतिनिधी असतील, मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, जी बघ्याची भूमिका या ठिकाणी घेऊन बसले आहे, यांच्यावर देखील कुठंतरी आरोप वारंवार काँग्रेसचे लोक असतील, काँग्रेसच्या सगळ्या महिला काँग्रेस असतील, प्रदेश काँग्रेसचे लोक करत आहेत, पण त्यावर कुठलंही उत्तर हे शासनाच्या माध्यमातून येत नाही आहे. म्हणून माझी आपल्या सगळ्यांना बसलेल्या सगळ्या पुरुष बांधवांना विनंती आहे की आपण फक्त महिलांचा वापर करून न घेता त्यांना कुठंतरी आपल्या बरोबरचे स्थान जर का नक्की दिलं तर या महिला सक्षमपणे ज्या पद्धतीनं जिच्या हाती पाळण्याची दोरी तीच जगाला उद्धारी, म्हणजे कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या जेवढ्या सक्षमपणे ती पाडू शकते त्याच पद्धतीनं राजकारणाच्या जबाबदाऱ्या देखील ते अतिशय सक्षमपणे पार पाडू शकते. फक्त तिच्यावरती एकदा विश्वास टाकून बघा, विश्वास जर का टाकला तर नक्की तिला दिलेलं काम ही यशस्वीपणे पार पाडील. आणि या ठिकाणी मी विश्वासाने सांगतो की साहेब, राजकारणात येत असताना माणसांना राजकारण करणं फार सोपं आहे, पण एक महिला म्हणून राजकारण करणं अतिशय कठीण आहे. एखादी महिला जर का समोर जात असेल तर तिचं खच्चीकरण कसं करता येईल याचा प्रयत्न. कैमरा पर्सन उदय जी के साथ शुभांगी की रिपोर्ट MNS न्यूज टीवी के लिए. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं. मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें. इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है. आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर. फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें. बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ. नमस्कार. ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं